नमस्कार। वंदे मातरम साथियों। आज मैं बढ़ते हुए धर्मांतरण के विषय को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उन सीमावर्ती जिलों में जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। आपको अवगत कराना चाहूँगा, विगत कई वर्षों से धर्मांतरण का कार्य तो चल रहा है। समय समय पर हिंदू संगठनों के द्वारा एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इसको रोकने का भी कार्य किया गया, फिर भी हम नहीं सफल हो पाए। अधिक धर्म परिवर्तन होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को 2021 में धर्मांतरण विरोध विधेयक बनाना पड़ा, जिसको हम धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या इस विधेयक के बनने से धर्मांतरण में किसी प्रकार का अंकुश लगा? मेरे हिसाब से नहीं लगा। यहाँ ईसाई मिशनरियों के द्वारा बड़े ही सुगमता से बहला फुसला कर, आर्थिक प्रलोभन देकर एवं हमारे ग्रामीणों में व्याप्त घोर अंधविश्वास का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण आज के समाज का एक गंभीर मुद्दा है। हमें इसे रोका जाना चाहिए। हम धर्म परिवर्तन रोकने में विफल क्यों हो रहे हैं? धर्म परिवर्तन होने का कारण क्या है? धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? हमने जो अध्ययन किया, हमें लगा कि धर्म परिवर्तन होने का कई कारण सामने आए। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के विषय में, जिसके कारण भी धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए स्थानीय संगठनों के द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से सरकार का उसके प्रति असंवेदनशीलता भी धर्मांतरण का मुख्य बिंदु है। बाकी विभिन्न प्रकार के हिंदू सामाजिक संगठन तो कार्य कर ही रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। अभी मैंने सुना, 1 साल पहले की बात है, कि पंजाब राज्य में भी ईसाई मिशनरियों के द्वारा वहाँ के हिंदू और सिख भाइयों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। ये मिशनरी वाले कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं, इसे पता लगाना चाहिए। और विशेष रूप से हम लोगों को एक बहस छेड़कर हिंदू संगठनों के माध्यम से, सिख संगठनों के माध्यम से इसे रोकने का काम करना चाहिए। नेपाल और भारत के संबंध ऐसे हैं, रोटी और बेटी का संबंध, और इन दोनों देशों में ही सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हो रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। नेपाल से आए हुए ईसाई मिशनरियों के एजेंटों के द्वारा हमारे ग्रामीणों में आकर उनको विशेष प्रकार का प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना
एवं हमारे समाज में घोर अंधविश्वास, सामाजिक असमानता एवं ऊंच नीच की भावना धर्मांतरण का एक विशेष मुद्दा है। धर्मांतरण रोकने के लिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, इस प्रकार की नीति लाए जिससे धर्मांतरण रोका जा सके। धर्मांतरण रोकना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाईकरण करके उन सीमावर्ती लोगों को भारत विरोधी गतिविधियों में हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी नीति के तहत फंडिंग करके भारत में अथवा नेपाल में अपनी पैठ बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अंत में मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, मेरी इस बात को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने सुझाव हमें देने का कष्ट करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, वंदे मातरम।